तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने ये कहानी को लेकर, स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर। इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हो और इस वीडियो को फेसबुक पर भी देख सकते हो। तो आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना जो है दरअसल रियल सच्ची घटना है। 11 अगस्त को सामने आई थी। 11 अगस्त 2025 की बात है। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गार्डन है, गार्डन होता है। उस गार्डन में, सुनसान इलाका में, अब बारिश का टाइम है तो सुनसान इलाका था, गार्डन में भी ज़्यादा लोग बैठता नहीं था। तो सुबह सुबह लोगों को एक महिला की बॉडी दिखाई देता है। अब जब महिला की बॉडी मृतक बॉडी थी, यानी उसको मारा गया था, उसका जान लिया गया था, देख के पता चल रहा था। तुरंत जो है पुलिस को खबर दी जाती है। मैनपुरी पुलिस वहाँ पर पहुँचता है और उस महिला की बॉडी को कब्जे में लेता है। महिला की उम्र करीब 50+ होता है। महिला की उम्र जो है 52 साल होता है। अब आसपास पूरे तलाशते हैं जो कुछ सबूत मिले। कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन महिला की बॉडी को लेकर मॉर्चरी भेज देता है पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद जिस जगह पर महिला की बॉडी मिला था उसका इर्द गिर्द यानी आस पास पूरा इलाका में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, जो यहाँ पर कुछ तो सबूत मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर उस गार्डन में सीसीटीवी नहीं था जिस जगह पर उस महिला के बॉडी मिली थी। ढूंढते ढूंढते आखिरकार एक मोबाइल मिलती है, टूटी फूटी मोबाइल मिलती है। और उस मोबाइल को जब खंगालता है, जब उसको फॉरेंसिक के हवाले किया जाता है, तो उसके सारे डिटेल निकाल कर सामने आता है। लेकिन महिला का पहचान उस महिला मोबाइल से नहीं होती। लेकिन उस मोबाइल के अंदर जब CDR निकालते, कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालता है, तो पता चला इस महिला का मौत से पहले ही, कुछ समय पहले, इस महिला ने एक नंबर से बात किया था। और उस नंबर के बारे में जब पूरा डिटेल निकाला तो पता चला सिर्फ उस वक्त नहीं, इस नंबर से सालों से बातें होते आ रही है। तो इसलिए उसी नंबर के ऊपर डाउट हुआ और उस मोबाइल नंबर का लोकेशन चेक करता है और पूरा डिटेल निकालता है। वो नंबर जो है मैनपुरी का ही होता है। मैनपुरी का एक किशोरीपुरा का एक लड़का का नाम पर रजिस्टर्ड था। नाम था अरुण राजपूत, जो 25 साल का होता है। अब अरुण राजपूत का नाम सामने आया तो पुलिस का एक टीम फौरन किशोरपुरा में जाता है और अरुण राजपूत को अपने उसके घर से हिरासत में लेता है। लेने के बाद फिर थाने पहुंचता है। पहुंचने के बाद उससे जब पूछताछ करता है तो अरुण राजपूत जो है तमाम तरीके का झूठ बोल रहा था। पुलिस जो भी सवाल कर रहा था उसका जवाब वो झूठ से ही दे रहा था, यानी हर चीज़ वो छुपाना चाह रहा था। लेकिन पुलिस को पता चल जाता है जो ये झूठ बोल रहा है, इसीलिए पुलिस उस वरुण राजपूत के ऊपर सख्ती करता है। वैसे ही वरुण डरा हुआ था, उसे लगा था उस तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन उसका ये गलत फहमी है, जो भी क्राइम करता है, खास करके मर्डर जैसा क्राइम करके, और सोचता होगा जो मैं बच जाऊंगा, मुझ तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगा, तो उसका गलत फहमी होता है। तो वैसे ही अरुण का भी गलत फहमी था, जो उस तक पुलिस पहुंच नहीं पाएगा। जब उसे पुलिस सख्ती करता है, आखिरकार वरुण टूटता है और पूरा सच्चाई बताता है। कहता है जो हाँ, मैंने ही उस महिला का जान लिया। उस महिला का नाम होता है रानी देवी। रानी देवी जो है उत्तर प्रदेश का फरुखाबाद का रहने वाली है। अब अरुण से पूछता है जो तुम्हारे और रानी के बीच में ऐसा क्या दुश्मनी था, कौन है वो, आखिर उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो इसमें अरुण कुमार एक कहानी सुनाता है। कहानी करीब साल, 1.5 साल, 1.5 2 साल पहले शुरुआत हुई थी। अरुण राजपूत बताता है जो मैं इंस्टाग्राम, अभी सोशल मीडिया का दौर है, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, जो भी बहुत सारे ऐप है। तो इंस्टाग्राम में चला रहा था तो एक प्रोफाइल मेरे सामने आती है जो रानी देवी का होती है। रानी देवी का प्रोफाइल में बहुत सारे पिक्चर था, यानी फोटोज वगैरह वो पोस्ट किया हुआ था। उसे पसंद आ जाता है। अब अरुण राजपूत जो है उस सारे पोस्ट पर लाइक करता है, कमेंट करता है और फिर मैसेज भी करता है इनबॉक्स में जाकर। अब 2 दिन बाद रानी देवी की ओर से रिप्लाई आती है। वो मैसेज देखती भी है और उसका रिप्लाई भी करती है। अब ये जो कम्युनिकेशन है इंस्टाग्राम का, इनबॉक्स मैसेज बॉक्स के जरिए जो कम्युनिकेशन चालू हुआ इन दोनों के बीच में, अरुण राजपूत और रानी देवी के बीच में, करीब 2 महीना तक चला। उसके बाद अब एक दूसरे का तारीफ करता, खास करके अरुण राजपूत जो है रानी देवी का सारे पोस्ट पर ऐसे कमेंट करता ही था और मैसेज के जरिए उसका तारीफों का पुल बांधने लगे। तो रानी देवी को वो बहुत अच्छा लगने लगा। आखिरकार अरुण राजपूत कहता है जो तुम्हारा नंबर मुझे दे दो ना। इसमें रानी देवी ज़रा भी नहीं सोचती, वो अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देती है। फिर क्या,
जब मोबाइल नंबर आ जाती है, अब फ़ोन पर कॉल पर बातें होने लगी, व्हाट्सएप पर बातें होने लगी। कुछ दिनों तक चला, लेकिन अरुण राजपूत आप रानी देवी से मिलना चाहता था। इसीलिए वो एक दिन कहता है, जो देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, अब तुम्हारे बिना अब लगता है रह नहीं पाऊँगा। मुझे तुमको देखने में बहुत इच्छा हो रही है, बहुत मन कर रहा है। वैसे पोस्ट वगैरह में तो देखा था, लेकिन वो रियल में मिलना चाहता था। तो रानी देवी कहती है, जो तुम कहाँ रहते हो? तुम तो मैनपुरी में रहते हो और मैं कहाँ फर्रुखाबाद रहती हूँ, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतनी दूरी का रास्ता है। तो इसमें अरुण राजपूत कहता है, कोई बात नहीं, तुम खाली परमिशन दो, तुम कहो तो मैं जहाँ पर बोलो मैं वहीं पे आ जाऊँगा। तो इसमें रानी देवी भी समझ जाती है, जो उसके प्यार में ये पागल हो चुका है। इसीलिए रानी देवी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें डेट बताऊँगी और किस समय किस तारीख को मुझे कहाँ पर मिलना है, मैं उस डेट को तुम्हें बताती हूँ। फिर कुछ दिन बात होने के बाद रानी देवी एक डेट चुनती है और उस तारीख को अरुण राजपूत को मिलने के लिए फर्रुखाबाद में एक होटल में वो बुलाती है। पहली बार अरुण राजपूत और रानी देवी का मुलाकात फर्रुखाबाद में एक होटल रूम में होती है। अब जब पहली बार अरुण राजपूत रानी देवी को देखता है, इसके तो होश उड़ जाता है, इसके पैर तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि रानी देवी जब उस होटल रूम में एंट्री हुई थी, वो पूरा बड़ा सा चश्मा लगाई हुई थी ब्लैक कलर का और मास्क पहनी हुई थी, ताकि उसकी शक्ल, उसकी चेहरा किसी को नज़र ना आए। होटल रूम में चले जाते दोनों। जाने के बाद जब रानी अपना चश्मा उतारती है और मास्क निकालती है चेहरे से, तो अरुण कुमार इसलिए चौंक उठे थे, क्योंकि रानी देवी की जो चेहरा है उसे देख के पता लग रहा था कम से कम 50 प्लस की उम्र की होगी रानी देवी। तो फिर अरुण राजपूत कैसे नहीं पहचाना था फोटोज में, क्योंकि वो इंस्टा में जितने भी पोस्ट किया था वो सब ऐप के जरिए, मतलब फिल्टर वगैरह लगा के, मेकअप वगैरह कर कर वो सारे पोस्ट किया था। और रियल लाइफ में जो रानी देवी है वो 52 साल की होती है। अब अरुण देखने के बाद कुछ कहता तो नहीं है। अरुण राजपूत जो उसे उसका पूछता है, जो तुम्हारी उम्र कितना है? तो इसमें रानी देवी कहती है, जो मैं 52 साल की हूँ। और तुम्हारी उम्र कितनी है? तो 25 साल का अरुण राजपूत होता है। अब अरुण सोचता है, चलो कौन सा शादी करना है, बस ये इसे तो मुझे मिलना है, इसके साथ टाइम पास करना है। अब इतना दूर आ ही गया हूँ और होटल रूम बुक कर चुका हूँ, ये भी मेरे सामने है। तो इसीलिए अरुण राजपूत जो है, जिस मकसद से उसके पास मिलने गया था, वो उस मकसद को पूरा करता है। वो रानी देवी के साथ उस होटल रूम में टाइम बिताते हैं, यानी टाइम बिताने लगते हैं, और वो दोनों के बीच में सब कुछ होता है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, यानी रानी देवी और अरुण राजपूत के बीच में संबंध बनाते हैं। यहाँ रानी देवी ज़रा भी नहीं सोचती है, क्योंकि एक जिस लड़का से वो संबंध बना रही है वो उसके बेटे की उम्र का है। अब रानी देवी के बारे में पूरा सच्चाई जो है, रानी देवी 52 साल की तो थी, रानी देवी शादीशुदा थी, लेकिन विधवा थी। विधवा इस वजह से थी, रानी देवी का जब शादी हुई थी, कई साल बीत जाता है, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं हुआ था। उसके बाद उसके पति का कुछ बीमारी के चलते उसके पति का मौत हो जाता है। अब रानी देवी का इसलिए दूसरी शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसके पहले शादी से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो सारे लोग जो है रानी देवी कोई दोष मानते थे, जिसके अंदर कोई ना कोई दोष होगा, जो बच्चे का माँ नहीं बन पाई इतने दिन शादी के बावजूद। अब इसीलिए उसका दूसरा शादी नहीं हो पाया, और इसी बीच अरुण राजपूत उसकी ज़िंदगी में आता है और उसके साथ ये सारे वो काम करने लगती, ज़रा भी नहीं सोचती। उसकी जो शरीर की चाहत है वो एक नौजवान लड़का से वो पूरा कर रहे थे। अब दोनों का सहमति से ये दोनों के बीच में संबंध बना। अब उसके बाद 2-1 दिन रहने के बाद अरुण राजपूत फर्रुखाबाद से वो मैनपुरी वापस आ जाता है। आने के बाद अब वरुण राजपूत जो है उसके पास जाना नहीं चाहता था। इससे उसके बाद रानी देवी कई मर्तबा बुलाई है, लेकिन अरुण राजपूत जो है काम का बहाना करता और कुछ ना कुछ बहाना कर देता। और यहाँ तक कि अरुण राजपूत सोचते हैं, जो रानी देवी तो मेरे प्यार में पागल हो गई, अब मैं इससे कुछ पैसा भी। अरुण राजपूत जो है उस रानी देवी से पैसा ठगने के लिए उसे तरह तरह की बहाना करता, जो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत परेशान में गुजार रहा हूँ। ऐसा करते करते करीब 1.5 सालों के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए रानी देवी से वो ले लेता है, और वो मिलने नहीं जाता। रानी देवी बार बार उसे वही कह रही थी, जो देखो सब ठीक है, अब चलो हम लोग शादी कर लेते। जब शादी की बात आती है, अरुण राजपूत जो है अब थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसे तो शादी तो करनी नहीं थी, और जो भी पैसा उसने रानी देवी से लिया उधार के तौर पर, उसे लौटाना भी नहीं चाहता था, और लौटाने के इरादे से वो नहीं लिया था रानी देवी से। अब रानी देवी समझ चुके थे, जो ये अरुण राजपूत जो है मेरा इस्तेमाल किया और मेरे सारे पैसा वो लूट लिया। इसीलिए वो अरुण राजपूत को साफ तौर पर कहती है, जो देखो मुझे तो लगता है तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। खैर जो भी है, जो भी हम दोनों का सहमति से हुआ, वो उसमें तो दोनों का ही गलती है, मेरा भी गलती है, जो मैं तुम्हारे बातों में आ गई।
लेकिन मेरा पैसा तो वापस कर दो। जब पैसा की बात आती है तो अरुण राजपूत बहाना करते हैं, जो मेरे पास पैसा नहीं है, खर्चा हो गया, जैसे ही आएगा मैं दे दूँगा। लेकिन देने का तो बहाना वो एक था, लेकिन वो फिर भी उसे माँगता था। अब जब रानी देवी को साफ-साफ पता चल गया, अब रानी देवी जो है अरुण राजपूत को धमकाने लगी, जो देखो, अगर तुमने मेरा पैसा वापस नहीं किया, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगी। तुमने मेरा पैसा भी लूटा और मेरे इज़्ज़त के साथ खेला, यानी मेरा रेप किया, बहला-फुसला कर, तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगी। जब ये केस की बात आती है, अरुण राजपूत और ज़्यादा डर जाता है। अरुण राजपूत अब सोचने लगता है रानी देवी से पीछा छुड़ाना ही है। लेकिन आसानी से ऐसा कैसे छूट सकता है? रानी देवी वाक़ई अगर केस कर देगी तो उसको पुलिस पकड़ कर लेके जाएगी। इसीलिए अरुण राजपूत एक खौफनाक प्लान बना लेते हैं। अरुण राजपूत जो है मन ही मन में एक प्लान रचता है और उस प्लान को कामयाब करने के लिए रानी देवी से वो मिलना चाहता था। रानी देवी को वो खुद से फ़ोन करके बताते हैं, जो देखो, बहुत दिन हो गया, तुम भी चाहती थी ना मैं तुमसे मिलूँ, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा है, जो मैं बिज़ी हूँ, मैं जब बाहर नहीं जा सकता हूँ। एक काम करो, तुम मेरे मैनपुरी में आ जाओ। अब रानी देवी को भी लगा, चलो जाकर देख भी लेते, मिल लेते, घर भी देख लेते हैं। इसीलिए रानी देवी ज़्यादा ना सोचते हुए वो फर्रुखाबाद से ट्रेन पकड़कर सीधा मैनपुरी आ जाते हैं। अब मैनपुरी जिस जगह पर मिलना था, ये होटल में रूम में नहीं मिला था, गेस्ट हाउस में नहीं मिला था, बस एक गार्डन में मिला था और सुबह के वक़्त था। अरुण राजपूत जिस टाइम को दिया था, उस टाइम पे रानी देवी आने के बाद अरुण को फ़ोन कर दिए और अरुण उस रानी देवी को लेकर एक गार्डन में जाता है जो सुनसान था, बारिश के मौसम, और सुबह-सुबह कौन ऐसे गार्डन में जाकर बैठेगा। अरुण राजपूत ले जाकर उस गार्डन पे थोड़ा बातें करते-करते, क्योंकि इसने प्लान रच लिया था, थोड़ा बातें करते-करते अचानक से अरुण राजपूत जो है रानी देवी का ही साड़ी से, वो साड़ी पहन के आई थी, उसी साड़ी का पल्लू से उसका गले में कस के दबा देते हैं। रानी देवी कुछ समझ पाती है, तब तक जो है इतना ज़्यादा वो कस चुके थे कि रानी देवी तड़प-तड़प कर वहीं पे दम निकल जाता है, उसका मौत हो जाता है। अब उसका मौत हो जाने के बाद रानी देवी का मोबाइल जो है वो तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद वहाँ से जब वो वापस आ रहा था, उस गार्डन से कहीं दूर जाकर उस मोबाइल को फेंक देता है और वो अपना घर चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये 10 तारीख की बात थी। फिर 11 तारीख की सुबह-सुबह जब लोगों की नज़र उस बॉडी के ऊपर पड़ा, तो पुलिस को खबर दी, मैनपुरी पुलिस आती है और आने के बाद तफ्तीश करता है, और ये आखिर जब मोबाइल मिला तब जाकर पूरा सच्चाई सामने आया और अरुण राजपूत का नाम आया, अरुण राजपूत के घर पहुँचा और उससे बुलाकर जब पूछताछ किया, कड़ाई से पूछताछ किया, तब जाकर अरुण राजपूत ने इस पूरा सच्चाई को बयान किया। वाक़ई बड़ी खौफ़नाक होता है जो सोशल मीडिया का लव अफ़ेयर होता है ना, सोशल मीडिया के ज़रिए मिलना। एक तो मीठी-मीठी बातें करके लुभा लेते हैं और उसके बाद सब प्यार में ऐसे अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है। कम से कम रानी देवी को सोचना चाहिए था। उनका उम्र जो है 52 साल होती है, और कहाँ अरुण राजपूत, उनके बेटे की उम्र का है, 25 साल का लड़का है। मतलब डबल से भी ज़्यादा उम्र की रानी देवी थी। उनको ये समझ नहीं आया, बस अपने शरीर की जो चाहत है, शरीर का जो भूख है, वो मिटाना चाहती थी, और वो अरुण राजपूत जब उसका ये चाहत पूरी कर दिया तो उसके ऊपर पैसा भी लुटाने लगे। अब अरुण राजपूत जो है आखिर में जाकर इस खौफनाक प्लान को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। बहरहाल ये था वो पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश का मैनपुरी और फर्रुखाबाद से जुड़ी हुई कहानी थी। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।